एक परिवार के अंदर 6 सदस्य रहते हैं, लेकिन उनमें से 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो अपने-अपने कामों पर सुबह-सुबह निकलते हैं और रात को लगभग 7 या 8 बजे के आसपास वापस आते हैं। इस परिवार में सिर्फ एक लड़की रहती है जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। वो अकेली रह जाती है और सोशल मीडिया के इस युग में उस लड़की ने भी अपना करियर बनाने के लिए सोच लिया। इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाती है और आईडी बनाने के बाद अलग-अलग लिप सिंक वाले रोल हो या फिर डांस करना हो, वो कुछ ना कुछ करती रहती थी। धीरे-धीरे वक्त आगे बढ़ता है, उसकी भी फैन फॉलोइंग ठीक-ठाक बढ़ने लगती है। उसकी भी रील लोगों को पसंद आने लगती है। इसी बीच में वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगती है। उसकी खुशी का कारण जब घरवाले पूछते हैं, परिवार के लोग, भाई, बहन, पिता या माँ, तो वो कहती है कि मैं भूत से बातें करती हूँ। भूत मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखता है। वक्त जब आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने की बात भी वो घरवालों को बता देती है कि उस भूत की वजह से ही प्रेग्नेंट हुई है। यानी कि भूत से प्यार होता है, भूत से प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत इतना दर्दनाक, इतना भयानक होगा, वो किसी ने सोचा नहीं था। जब इस घटनाक्रम का, इस कहानी का लोगों के सामने असली चेहरा आता है तो लोग ये सोचकर हैरान हो जाते हैं, सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार उस लड़की की गलती क्या थी। उसने तो ईमानदारी से अपना काम किया था, उसके साथ ऐसा चीटिंग करने वाला दोस्त कैसे मिल गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले से। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम शंकर लाल होता है, अपनी पत्नी के साथ वो दिल्ली की तरफ रुख करता ताकि वहाँ पर कुछ कमाएगा, अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। जब वो दिल्ली जाता है तो यहाँ आने के बाद वो टी स्टॉल खोल लेता है, चाय बेचा करता था और उसकी जो पत्नी होती है वो घरों में जाकर काम करना शुरू कर देती है। उसको 2 बेटियां हो जाती हैं और एक बेटा हो जाता है। बड़ी बेटी की शादी हो जाती है। बेटा और बेटी जो छोटे होते हैं वो साथ रहते हैं। हालांकि उसकी जो दामाद हैं वो भी आसपास ही रहते हैं। ये परिवार खुशहाल परिवार होता है। माँ घरों में काम करने जाती है, पिता टी स्टॉल पे काम करता है, बेटा ई रिक्शा चलाता है और जो बेटी रहती है एक, वो घर पे ही रहती है। अरसल वो बेइंतहा खुश रहती है, सब कुछ ठीक ठाक उसकी ज़िंदगी में चल रहा था। 21 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास का वाकया था। वो अपनी माँ को हल्का सा जगाती है क्योंकि माँ उसकी सोई हुई थी। जल्दी ही माँ उसकी उठ जाया करती है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से उठी नहीं थी। माँ के माथे को चूमती है और चूम कर कहती है कि माँ, मैं थोड़ा बाहर घूम के आती हूँ। जैसे ही दिन निकलेगा, दिन निकलने ही पर भी मैं वापिस आ जाऊँगी। माँ कुछ सुनती है, कुछ अनसुना कर देती है और वो अपना आराम से, जैसे सोई हुई थी माँ, वैसे अपने काम में लग जाती है। जब काफ़ी देर वक्त हो जाता है, यानी कि सूरज निकल आता है, दिन निकल आता है, सब अपने-अपने कामों पर चले जाते हैं, लेकिन लड़की दिखाई नहीं देती। माँ परेशान हो जाती है, बेटी को फ़ोन करती है तो बेटी का जो फ़ोन था वो उठता नहीं है, घंटी पूरी जाती है। फिर बेटा ट्राई करता है, यानी कि उसका भाई मनीष सिंह भी ट्राई करता है। बेटी का नाम सोनिया उर्फ सोना होता है, जो लगातार सोनिया को फ़ोन किए जा रहे थे। सोनिया बातचीत नहीं कर पा रही थी। घर वाले परेशान हो जाते हैं, सब अपने-अपने कामों पर चले जाते हैं। दोपहर के जब 12 बजते हैं तो उसका फ़ोन नंबर भी स्विच ऑफ हो जाता है। अब घर वालों की चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है। घर वाले जब अपने-अपने काम से वापस लौट कर आते हैं, तो आस-पास के लोगों से भी पूछताछ करते हैं, आस-पास के जिसके वो संपर्क में थी, उनसे भी बातचीत करते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके बारे में कोई बताता नहीं है। जो घर में आते थे उसके दोस्त वगैरह, उनसे भी पूछा जाता है, वो भी कुछ नहीं बताते हैं, तो घर वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं। रात के 7-8 बजे के आसपास का वाकया होता है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन नांगलोई होता है, वहाँ पर पहुँचते हैं और जाकर बताते हैं कि उनकी जो बेटी है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, वो 20 साल की लड़की अचानक से घर से निकल जाती है। नाम उसका सोनिया उर्फ सोना है। इंस्टाग्राम पे वो रील भी बनाया करती है। घर वालों ने कहा कि वो कहीं चली गई होगी अपने दोस्तों के साथ, बस 1 दिन का इंतज़ार करो, वापस लौट कर आ जाएगी, नहीं तो फिर हम इसमें कोई कार्रवाई करते हैं। पुलिस वालों ने जैसे ही घर वालों को तसल्ली दी, घर वाले अपने वापस आ जाते हैं। एक रात भी पूरी बीत जाती है, लेकिन लड़की वापस लौट कर नहीं आती। घर वाले फिर अगले दिन फिर से कोशिश करते हैं और जाकर कहते हैं कि साहब देख लीजिए, अब कुछ भी कोशिश कर लीजिए। घर वाले जब लगातार परेशान हो रहे थे तो घर वालों ने अपनी तरफ से तमाम जो कोशिशें कर सकते थे वो थाने में तहरीर दे ही देते हैं। पुलिस अपने हिसाब से जो काम कर रही थी, क्योंकि अक्सर पुलिस ऐसे मामलों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती है, शिथिलता से लेती है। अगर गंभीरता से ले तो शायद ऐसे कोई घटना ना घटे। लेकिन घर वालों की चिंता इसलिए लगातार बढ़ रही थी क्योंकि उनकी बेटी कभी इससे पहले इतनी देर तक के लिए गायब नहीं हुई थी। 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त होता है। पश्चिम विहार थाने से उसके भाई सोनिया उर्फ सोना के भाई यानी कि मनीष सिंह के पास फ़ोन पहुंचता है। वो पुलिस कहती है कि तुम्हें थाने आना पड़ेगा और थाने आने के बाद तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। अब जो रिपोर्ट लिखवाई है, जो तहरीर दी गई है, वो नांगलोई थाने में दी गई है, लेकिन पश्चिम बिहार थाने से फ़ोन आता है तो वो आखिरकार वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, करे तो क्या करे। दरअसल थाने में जाकर जब देखता है तो सामने एक लड़का है, संजू उर्फ सलीम, साथ ही उसका एक दोस्त होता है पंकज, वो सामने बैठे हुए हैं।
इन्हें देखकर मनीष थोड़ा परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये इस थाने में क्या कर रहे हैं। दरअसल कुछ ही घंटों की पहली बात है, ये पश्चिम बिहार बिहार का ही एक पार्क लगता है। पार्क में ये लड़के दोनों बैठे हुए थे, इसका नाम सलीम और पंकज होता है। उनके पास में एक बिना नंबर प्लेट की बाइक खड़ी हुई थी। उनसे पूछा जाता है तो वो सही से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पुलिस को देखकर एकदम घबराने लगते हैं। जब घबराने लगते हैं तो पुलिस वालों ने उन दोनों को पकड़ा और पकड़कर थाने लेके आते हैं और उनसे पूछा जाता है बार बार कि तुम्हारी घबराहट की असली वजह क्या है। सलीम और जो पंकज होता है वो बताने में असमर्थ हो रहे थे, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो फिर सोनिया उर्फ सोना के बारे में जिक्र कर देते हैं। जैसे जिक्र करते हैं उसके भाई मनीष सिंह को बुलाया जाता है। मनीष सिंह मौके पर आता है और उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है कि मेरी बहन कहाँ है, हो ना हो तुम्हारे पास है, तुमने इसको छुपा के रखा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है। मनीष सिंह बार बार इस अपनी बहन के बारे में पूछता रहता है, लेकिन सलीम कुछ बोलने को तैयार नहीं होता। जब सलीम बोलने को तैयार नहीं होता तो उसकी चिंता बढ़ जाती है। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। वो कहता है कि शाम तक आ जाएगी, बस कुछ वक्त दे दीजिए। और वो वहाँ से जाने का तमाम बहाने बना रहा था, लेकिन पुलिस ने कहा कि तुम यहीं रहोगे और जब तक नहीं बताओगी वो है कहाँ, तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आखिरकार एक रात और बीत जाती है, यानी कि 24 अक्टूबर 2024 आ जाता है और पुलिस जब उसे सख्ती से पूछताछ करती है तब जाकर वो टूटता है। वो कहता है कि दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक जगह है रोहतक। रोहतक के पास एक गांव लगता है मदीना। दरअसल आपको मदीना चलना पड़ेगा। जब मदीना गांव की तरफ जाते हैं, पुलिस वाले साथ जाते हैं, उसके बाद वो एक जगह दिखाता है, उस इशारा करता है। एक गड्ढा था जो ताजी खुदा हुआ था। उस गड्ढे को देखकर पुलिस वाले, घर वाले सबके सब परेशान हो जाते हैं। अब ये यहाँ से साफ साफ अंदाजा लग चुका था कि कोई ना कोई ऐसी अप्रिय घटना हुई है सोनिया के साथ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस गड्ढे को जब खोदा जाता है तो 4-5 फुट की गहराई के अंदर से एक लाश निकलती है और लाश कपड़ों के आधार पर उसके पहचान, उसकी शनाख्त कर ली जाती है। तो पता चलता है कि ये सोनिया उर्फ सोना की लाश होती है। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब इस लड़के से पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने इसकी हत्या क्यों की है, क्या है हत्या के पीछे वजह। तो वो नाम लेता है दो और साथियों के, एक का नाम पंकज, एक का नाम ऋतिक और खुद वो जिसका नाम सलीम होता है। अब सलीम यहाँ से, इस घर से जहाँ सोनिया रहती है उससे लगभग 500 मीटर की दूरी पर रहता है। उसके पिता हैं जो ड्राइवर का काम करते हैं, भाई उसका एक स्कूल में काम करता है। भाई की पिछले साल ही शादी हुई थी, बहुत ही शोर शराबे के साथ। बताया जाता है कि उसने एक हिंदू लड़की से शादी की थी। इस आसपास के लोगों को इस शादी पर बहुत ज़्यादा ऐतराज़ था और खुद सलीम एक और लड़की से, जो सोनिया नाम की लड़की होती है, उसी से प्यार कर बैठता है और वो लड़की लगभग 7 महीने की गर्भवती हो जाती है। जब उसे गर्भवती होने के बाद के बारे में जब और पूछा जाता है तो पता चलता है कि लगभग 1.5 साल पहले ये एक दूसरे से मिले थे, दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है तो ये एक दूसरे से मिला करते थे। जब जब परिवार के लोग दूर चले जाया करते थे अपने अपने कामों पर, तब सलीम इसके घर पहुंच जाया करता था या फिर कहीं दूसरी जगह मुलाकात कर लिया करते थे। कुल मिलाकर इन दोनों के फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं और अप्रैल 2024 में ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। एक तरफ तो सोशल मीडिया पर वो इतना एक्टिव थी कि अपनी छोटी छोटी बातें शेयर किया करती थी। शुरुआत में उसने अपने प्रेमी के नाम भूत बताया, उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि आई लव यू भूत। साथ ही वो अपने हाथ पर कहीं भी लिखा हुआ या टेक्स्ट मैसेज में कहीं भी लिखा हुआ, जहां देखो वो भूत के बारे में जिक्र किया करती थी। लेकिन वो भूत था कौन, उसने किसी के बारे इसके बारे में किसी को बताया नहीं था। यदि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की बात करें तो उसने अपने भाई को, जिसका भाई मनीष सिंह है, उसको जुलाई 2024 में बता दिया था कि वो लगभग 4 महीने की गर्भवती है। और जैसे ही उसने बताया कि वो 4 महीने की गर्भवती हो चुकी है तो परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, वो करें तो क्या करें, वो समझ नहीं पा रहे थे। तभी इस लड़के से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। शादी की भी बात आती है, लेकिन जो लड़के की माँ होती है वो साफ साफ इनकार कर देती है। और लड़की, ये उसी लड़के यानी कि सलीम से शादी करना चाहती थी और सलीम इसको धोखा दे रहा था, उससे दूर जाना चाहता था और उसके बार बार अबॉर्शन की बात कराया करता था कि इसे गर्भपात करा लो। और गर्भपात कराने की बात करते थे, लड़की साफ साफ इनकार कर दिया करती थी। और इसी बात को देखते हुए आए दिन किसी न किसी बात पर विवाद होता था। हालांकि लड़की ने कभी समाज को या फिर अपने इंस्टाग्राम के जो दोस्त होते हैं उनको कभी जाहिर ही नहीं होने दिया कि उससे इसका विवाद चल रहा है। 21 अक्टूबर 2024 की सुबह की बात है। उसे किसी बहाने से बुलाया जाता है और बहाने से बुलाने के बाद उस लड़की को जब लेके जाते हैं, पहले तो ये तीनों बैठकर दोस्त शराब पीते हैं। इसमें सलीम, पंकज और ऋतिक शराब पीने के बाद अपनी उस दोस्त को उसे कहीं दूर, यानी कि हरियाणा के रोहतक के एक जो गांव लगता है मदीना, उसके जंगल में लेके जाते हैं
और उस जब नशे में होते हैं तो उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है। और मार पीटने की बात इस बात से पता चलती है जब लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी पसलियां टूटी हुई थी, साथ ही उसकी कमर की जो हड्डी थी वो टूटी हुई थी और पीठ पर उसके डंडों के निशान थे। साथ ही उसका गला घोंटा गया था और गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों से कहा जाता है कि इसे थोड़ा सा गहरे उसमें दबाना, ताकि किसी को पता ना चल सके। लेकिन कहते हैं कि कत्ल को या फिर किसी भी क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर ली जाए, लेकिन क्राइम कभी छिपता नहीं है। इस बीच में जब इस घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे, जब उसकी शव को दफन कर रहे थे, गड्ढे में दबा रहे थे, तो इसी बीच में इस लड़के के पास फोन आता है। और जब फोन आता है तो वो कहता है कि गड्ढा थोड़ा गहरा खोदना। ये बात सामने वाला व्यक्ति सुन भी लेता है और तभी से शक जाहिर होने लगता है कि सोनिया अगर गायब हुई है तो उसमें गायब करने में सलीम का ही हाथ है। ये भी परिवार के लोग दावा कर रहे हैं कि सलीम ने कभी अपना असली नाम बताया नहीं, वो संजू के नाम से मुलाकात करता था, संजू के नाम से मिलता था। उन्हें अगर ये पता होता तो वो अपनी बेटी के इर्द गिर्द कभी भी इसे फटकने ही नहीं देते। लेकिन उसने झूठ बोलकर एक दोस्ती बनाई, दोस्ती फिर प्यार में बदली और उसके बाद फिर उसने लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था। और घर वाले इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन पुलिस ने मीडिया कर्मियों से ये दावा किया है कि परिवार वालों को पहले से ही पता चल गया था, क्योंकि लगभग जहां लड़की का घर है वहां से 500 मीटर की दूरी पर लड़के का घर भी था। और इस बात को लेकर लड़की की माँ में और लड़के की माँ में कहासुनी भी होती है। लड़के की माँ साफ साफ इनकार कर दिया करती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर शादी के लिए तैयार नहीं होती। और शादी ना होने की पीछे की वजह ये थी क्योंकि बड़े लड़के ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की थी और उसको बात को लेकर काफ़ी घर में बवाल हुआ था। और इसमें हालांकि पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन लड़की जो सोनिया उर्फ सोना होती है, वो उस लड़के से बेइंतहा प्यार करती थी, उससे मोहब्बत करती थी। और उसकी मोहब्बत की बात इस बात से भी देखी जा सकती है क्योंकि इंस्टाग्राम पर जितनी भी उसने रील बना के डाली हैं उसमें हमेशा उसने भूत का जिक्र किया है। और कुछ दिन के बाद उसने उस लड़के की फोटोग्राफ्स भी शेयर करना शुरू कर दिया था, उसके साथ उसने वीडियो भी डालना शुरू कर दिया था। और वो अक्टूबर जब उसका मर्डर होता है, मर्डर से कुछ दिन पहले तक भी उसने उसके बारे में अच्छा अच्छा लिखा, अच्छी अच्छी बातें उसने शेयर की। लेकिन उसके मन में उसके प्रति कितनी नफरत पल रही होगी उसने इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उससे पता चलता है कि लड़की की पसलियाँ टूटी हुई थी, कमर की हड्डी टूटी हुई थी और पीठ पर उसके डंडों के निशान पाए जाते हैं। अब शायद भविष्य की जो जिंदगी होगी उस लड़के की वो सलाखों के पीछे गुजरेगी। और वो कई तरह का एक संदेश भी दे के जाती है कहानी कि इस तरह के कदम उठाने से पहले कई बार सोचने की ज़रूरत है, ताकि परिवार वालों की मर्जी से अगर ये रिश्ते बनाए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह के रिश्ते कभी कामयाब भी नहीं होते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही आपको जाते जाते ऋषिकेश के रहने वाले हैं धवन कुमार सागर और जयपुर के रहने वाले याशु कुमार हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें आकाश मिश्रा, दिगंबर भांबरे, आमीन खान, जिया खान, सोनी मिश्रा, मोहम्मद अजमल, रिंकू गुप्ता, चेतन शर्मा, फजलू अंसारी, अरमान खान, जिशान अहमद, गीतम सिंह, मोनू बघेल, सलीम मलिक, मोहम्मद बिलाल, मधु देवी, रेहान अली, दिनेश कुमार, सोनू कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।